नमस्ते, कैसे आप सब। मेरा नाम है प्रदीप्ति कश्यप और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज मैं आपको एक दूसरे हाउस प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट का ओरिजिनल नेम है पोथोस। मनी प्लांट इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसको घर में लगाने से सुख और समृद्धि आती है। यह गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना गया है, इसलिए हम इसको घर में लगाते हैं। अब बात करते हैं मनी प्लांट को हम कहाँ और कैसे लगा सकते हैं। इसको हम घर के अंदर भी लगा सकते हैं इंडोर प्लांट्स की तरह, और घर के बाहर भी लगा सकते हैं आउटडोर प्लांट्स की तरह। घर के अंदर हम इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जैसे ये लगा हुआ है। इसको हम घर के अंदर कहीं भी हैंग कर सकते हैं, विंडोज के पास या फिर ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे हल्की धूप आती हो। मनी प्लांट को पानी में भी लगाते हैं और मिट्टी में भी लगाते हैं। किसी बॉटल में पानी डाल के हम उसमें भी मनी प्लांट लगा सकते हैं, और मिट्टी में पॉट में मिट्टी डाल के उसमें भी मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट एक क्लाइंबिंग प्लांट होता है जिसको क्लाइंब करने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, इसलिए हम पॉट में मॉस स्टिक लगा के उसके थ्रू मनी प्लांट भी लगाते हैं। पॉट के बीच में हम मॉस स्टिक लगा देते हैं और उसके साइड से मनी प्लांट को ग्रो कर देते हैं, जिससे मनी प्लांट मॉस स्टिक के सहारे आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं मनी प्लांट को कैसा सनलाइट पसंद होता है। मनी प्लांट एक शेड लविंग पौधा है जिसको हम घर के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसको हल्की धूप मिलती रहे तो अच्छा रहता है, इसलिए इसको हम विंडोज के पास डालते हैं जहाँ छन की हल्की हुई धूप इसको मिलती रहे। बाहर डालते हैं तो भी हम इसको ऐसी जगह पे डालते हैं जहाँ शेड भी हो और सुबह की हल्की धूप भी इसको मिले। इसको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसकी पत्तियाँ खराब हो सकती है और इसकी पत्तियाँ ही इसको सुंदर बनाती है। अब बात करते हैं मनी प्लांट में कैसी वाटरिंग करनी चाहिए। मनी प्लांट में वाटरिंग तभी करनी चाहिए जब इसको ज़रूरत हो, जब पॉट की मिट्टी पूरी तरह से सूख गई हो। इसमें ज़्यादा वाटरिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब हम मॉस स्टिक पे मनी प्लांट लगाते हैं तो हमें वाटरिंग करते टाइम मॉस स्टिक के ऊपर से पानी डालना चाहिए ताकि मॉस स्टिक पूरी तरह से गीली हो जाए, फिर वो पानी पॉट तक आए। मॉस स्टिक में मनी प्लांट की जड़ें, एरियल रूट्स होती हैं, वो भीगना चाहिए, और उसके बाद उसकी जो मेन रूट्स नीचे पॉट में होती है वो भी भीगना चाहिए। हम किसी बॉटल में पानी डाल के भी उसमें मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और अपने घर में कहीं भी उसको रख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें हर हफ्ते उस पानी को चेंज करना होता है। जब भी हम मनी प्लांट में वाटरिंग करते हैं हमें वाटरिंग थॉरली करना चाहिए ताकि प्लांट पूरी तरह से भीगे और पानी पूरी तरह से पॉट में जाए और ड्रेन आउट हो जाए। अब बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की। मनी प्लांट ग्रो करने के लिए हमें जो पॉटिंग मिक्स लेना है उसमें 1/4 गार्डन सॉयल, 1/4 ऑर्गेनिक कंपोस्ट, 1/4 सैंड और 1/4 कोकोपीट होना चाहिए। ये चारों चीज़ें मनी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। मनी प्लांट को मंथ में 2 बार फर्टिलाइज करना चाहिए, हर 15 डेज के अंतराल पे। इसमें आप गोबर की खाद और ऑर्गेनिक कंपोस्ट जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये है नियॉन मनी प्लांट, ये है मार्बल क्वीन मनी प्लांट, ये है गोल्डन मनी प्लांट और ये है स्प्लिट लीफ मनी प्लांट। और भी वैरायटीज आती हैं जैसे सिल्वर लीफ मनी प्लांट, विग लीफ मनी प्लांट। अब बात करते हैं मनी प्लांट में प्रोपेगेशन की। मनी प्लांट को स्टेम कटिंग से प्रोपेगेट किया जाता है। इसके उस स्टेम को कट किया जाता है जिसमें एरियल रूट्स निकले हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरियल रूट्स निकले हैं। आपको उस स्टेम को लेना है जिसमें एरियल रूट्स निकले हो, उस स्टेम को कट करना है और इस एरियल रूट को मिट्टी के अंदर डालना है। 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से मेन रूट डेवलप हो जाते हैं और ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो इसमें पत्तियों में छेद होना, पत्तियों का सूखना या स्टेम में छेद होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। इनको दूर करने के लिए आप इसमें मंथ में 2-3 बार नीम ऑयल का स्प्रे करें, इससे ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मनी प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इसे आप घर में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इसको वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफायर बोला गया है। यह हमारे घर के हार्मफुल
टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और एयर को प्यूरिफाई करता है और हमें शुद्ध हवा प्रदान करता है सांस लेने के लिए। मनी प्लांट को आप एक्वेरियम में भी लगा सकते हैं। यह आपके एक्वेरियम को और खूबसूरत बना देगा और एक्वेरियम के अंदर जो वाटर होता है उसके नाइट्रेट्स, हार्मफुल नाइट्रेट्स को रिमूव करेगा और पानी को और प्योर बना देगा, जिससे मछलियां उसमें अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं। मनी प्लांट के स्टेम्स जब बहुत बड़े हो जाए तो उन्हें कट कर देना चाहिए। प्रूनिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। प्रूनिंग करने से प्लांट की ग्रोथ और बढ़ जाती है और इसमें साइड ग्रोथ बढ़ जाती है और बहुत सारे स्टेम्स निकल आते हैं और प्लांट बुशी हो जाता है। मनी प्लांट के हर एक स्टेम में 5 पत्तियां होती है जो 5 एलिमेंट्स को इंडिकेट करती हैं: एयर, वाटर, फायर, वुड और मेटल। ये पांचों एलिमेंट्स पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बोला गया है कि मनी प्लांट घर में लगाने से पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी आती है। मनी प्लांट में अगर आपको कोई सूखी हुई पत्ती दिखाई दे तो उसे आप हटा दें, क्योंकि वो पत्ती जब खुद से सूख के गिरेगी तब तक वो पौधे की एनर्जी लेती रहेगी। इसलिए बेटर यही है कि जब भी आपको कोई सूखी पत्ती, पीली पत्ती या छेद लगी हुई पत्ती दिखाई दे तो आप उसको कट करके हटा दें। ऐसा बोला गया है कि मनी प्लांट को हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन भगवान गणपति का होता है और भगवान गणपति हमारे घर में सुख समृद्धि लाते हैं और हमारे घर को धन्य धान्य से भरे रहते हैं। मनी प्लांट आप किसी भी क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं या किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव करता है और हमारे घर को सुंदर बनाता है। इसे आप घर के अंदर या घर के बाहर कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट एंटी रेडिएटर का काम करता है। अगर आप इसको घर के अंदर कंप्यूटर के पास, टीवी के पास या वाईफाई राउटर के पास रखते हैं तो ये उनसे निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और एयर को प्यूरिफाई करता है। हर घर में एक मनी प्लांट होना ही चाहिए और एक मनी प्लांट से आप ढेर सारे मनी प्लांट अपने घर में खुद ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यह स्टेम कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। बस आपको ऐसा स्टेम लेना है जिसमें एरियल रूट्स निकले हों। उन एरियल रूट्स की मदद से यह आसानी से ग्रो कर जाता है। भले ही आप इसको पानी में ग्रो करें या मिट्टी में ग्रो करें, यह आसानी से ग्रो कर जाता है। मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप इसे मॉस स्टिक का भी सपोर्ट दे सकते हैं, किसी दूसरे प्लांट का भी सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर यह वॉल पे भी ग्रो हो सकता है। लेकिन इसके आसपास कोई भी चीज़ होना चाहिए जिस पे ये क्लाइंब करके सपोर्ट ले सके। मनी प्लांट लो मेंटेनेंस वाला पौधा है जिसको आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं और ये आपके घर में हरियाली फैलाए रखता है, साथ ही साथ आपके घर की हवा को प्योर करता है। इसलिए आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मनी प्लांट का प्रोपेगेशन कैसे करना है। मनी प्लांट का प्रोपेगेशन स्टेम कटिंग से करते हैं। इसके लिए हम ऐसा स्टेम चूज करते हैं जिसमें एरियल रूट्स निकले हों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरियल रूट्स निकले हैं। एरियल रूट्स हमेशा नोड्स के पास निकले होते हैं जहाँ पे एक लीफ होता है और साइड से एरियल रूट्स निकले होते हैं। हमें ये स्टेम कट करना है। स्टेम को कट करते समय ये ध्यान रखें कि इसको सीधा ना कट करके तिरछा कट करें, ऐसे। फिर आप इसको मिट्टी में या पानी में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। हमेशा इसका ये एरियल रूट वाला पार्ट मिट्टी या पानी के अंदर डालें। और इनके जो लीव्स हैं इनको हमेशा ऊपर डालें। आप देख सकते हैं पानी के अंदर इनके एरियल रूट्स हैं। 1 हफ्ते के अंदर ये मेन रूट्स में डेवलप हो जाएंगी और ये इस प्लांट में न्यू ग्रोथ दिखनी चालू हो जाएंगी। मनी प्लांट को आप वाटर में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, मॉस स्टिक की मदद से लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं और किसी भी क्लाइमेट में लगा सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में मनी प्लांट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये एयर को प्यूरिफाई करता है। इसलिए एक मनी प्लांट तो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए।
आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है प्रदीप्ति कश्यप। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।